सभी जनन को राम राम पहुँचे भैया। आज जा रहा है बहुत ही प्राचीन जगह, यानी जहाँ पर हमारे श्री राम जी ने लगभग 11.5 वर्ष वन में बिताए, उस जगह चल रहे हैं। तो उस जगह का नाम पहले आप सुन लीजिए। वो जगह है चित्रकूट धाम। तो जहाँ पर हमारे जीजा जी, भांजे और दीदी जी जा रही हैं, साथ ही साथ हमारे मंत्री जी जिनका नाम है श्री मनोहर लाल पंत जी उर्फ श्री मन्नू कोरी जी भी हमारे साथ हैं। तो उनके काफिले के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे सर्किट हाउस। तो चलिए सर्किट हाउस पर आराम करने के बाद आपको पूरा वीडियो आपको बताते हैं हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। तना बनाने के हम हो रहे थे सर्किट हाउस में। हमारे लब्बू भैया भी है। ले चलते हैं आज आपको चित्रकूट धाम श्री राम घाट आरती कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ देख रहे हो। तो चलते हैं, आरती प्रारंभ हो गई है। आरती के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है चित्रकूट धाम का। तो हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष महत्व है। यहाँ सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रताप और यश की तमाम कहानियाँ चर्चित हैं। ऐसी ही मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में भी अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय यहाँ बिताया था, जहाँ उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण यानी लखन साथ थे। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रति वर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच जाते हैं। यहाँ मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का व्याख्यान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। इन्होंने लिखा है कि कामत भय गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। इसी प्रकार भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थलीय रही है।
त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम सहित पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया है। विश्व के विलक्षण पर्वत कामतगिरी की महिमा का व्याख्यान करते हुए कामतगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास महाराज जी बताते हैं कि चित्रकूट का कामतगिरी पर्वत विश्व का वह पावन धाम है जहाँ मान्यता है कि प्रभु राम पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु श्री राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थीं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया है जिससे यह जगत पावन हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु भगवान ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामत हो जाएंगे, यानी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बताया और बनाया, कामतगिरी पर्वत कामता नाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। उन्होंने लिखा है, कामतगिरी भय राम प्रसादा, अब लोकत अब हरत विषादा, यानी जो इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहीं रामायणी कुटी के महंत राम हृदय दास प्राचीन मुखार विद के प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज जी और सुप्रसिद्ध भागवताचार्य और गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यह वनवास काटा था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुए शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कामतगिरी पर्वत पर निवास कर अपने वनवास काल का पूरा 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। वनवास काल में राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इतनी लंबी अवधि तक निवास किया था कि चित्रकूट की कण कण में राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हो गए। कामतगिरी पर्वत को लेकर प्रचलित किंवदंती का उल्लेख करते हुए डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी बताते हैं कि वायु पुराण में चित्रकूट गिरी की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उनके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकूट ऋषि तप कर रहे थे। साप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत से स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषि राज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, तभी तो साप दे दूंगा, नहीं तो साप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर चलते रहे या घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहीं स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा। सुप्रसिद्ध भगवताचार्य आचार्य
नवलेश दीक्षित बताते हैं कि धनुषाकार कामतागिरी पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामतगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखार बिंदु से दूध की धारा प्रभावित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामतगिरी पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। लगभग इस मेले में 40 से 50 लाख तक व्यक्ति यानी भक्त पहुंचते हैं। तो समझ गए आप कि भैया यहाँ का इतिहास तो आपने देख ही लिया है, और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये जो आरती है ये चल रही है श्री राम घाट पर चल रही है ये आरती, तो आप देख ही रहे हो। और आरती तो आपने देखी ही है, और भी आपको पूरी वीडियो हम बताते चल रहे हैं।
तो भाइयों अब यहाँ की आरती कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कामतागिरी पर्वत पर, वहाँ पे भी आरती कार्यक्रम है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो जा रहे हैं अपनी यान से, अपनी गाड़ी से पहुंचने ही वाले हैं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वीडियो जल्दी बताएंगे आरती की। तो भैया हम लोग जा रहे हैं आराम आराम से, सभी बहुत लोग हैं, बहुत गाड़ियां थीं, 8-10 गाड़ियां हैं। तो चलते जा रहे हैं आराम के साथ, पूरी फोर्स के साथ। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी की गाड़ी आगे है और हम लोग पीछे जा रहे हैं अभी। तो देख सकते हो आप, गाड़ियाँ जा रही हैं और पहुँचने ही वाले हैं कामतागिरी पर्वत पर हम लोग। इसी लड़ी, इसी पद्धति, इसी सूत्र, इसी दाम्पत्य, इसी युगमित, इसी संयोजित रूप में हम सबके मध्य मनोज कुशवाहा जी, क्योंकि भगवान की अपार कृपा है, एक शब्द के हम 72 शब्द बोल सकते हैं। तो मनोज कुशवाहा जी सपत्नी सकुटुंब सपरिवार पधारे हैं और उनके बड़े माननीय मंत्री प्रवर जी के सोनू जी जो बड़ी सहजता सरलता के साथ, चाहे वायुदूत स्वरा संपर्क सूत्र के माध्यम से हो और उनके महावीर विक्रम बजरंगे कुमरिर्वारिके संगे गंजरवरण विराज सुरेशा कानन मंडल कुंजित केदार राज्य विराज कांधे मोद जगे उदारे शंकर सुमन के गरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गरी अति चातर नाम काज करने प्रभातर प्रभु चरत सद में गौर दिया राम लखन से तंग जलावा भीम रूप धरि अवतार रामचंद्र के राज सवारे सबो दरबार सब तवात्या नाम गोलम पूर्व भंगे वेद्रो धरवांजल भूतां जत्यावाभ्याम भूतां रेतारे देवा सदियां वेदां देवे वेदादो भगवतो देवतोरका भारतस्येह भारतपुराण भागवत जगन्नाथ
सुवर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। यदि 70 लाख लोग आते हैं तो 60 लाख लोग सिर्फ कामदगिरि का परिक्रमा करते हैं। आज भी केवल 10 लाख लोग ही स्नान करते हैं, क्योंकि अपने
तो बताना भाइयों आपको कैसी लगी यहाँ की आरती। ये कामदगिरी पर जो ये आरती चल रही थी लगातार, तो बताना आपको कैसी लगी आरती। बढ़ते हैं वो कामतानाथ भगवान की, चित्रकूट धाम की, व्यास कुंड सूरज कुंड की, राजापुर धाम की, यमुना महारानी की, चंद्र भगवान की, वाल्मीकि भगवान की, सिद्ध की, देवांगना तीर्थ की, हनुमान धारा की, आके हनुमान जी महाराज की, राम घाट मंदाकिनी की, शिला जानकी कुंड की, श्री गुप्त गोदावरी की, सुइया महारानी की, सुदीक्षाण आश्रम की, मार्कंडेय आश्रम की, महादेव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पते। बच्चे ध्यान देंगे, जहाँ बैठे वहीं शांति बैठे। मनोज जी, आशीष जी और विलक्षणता अंतर गौरव बहिरंग में कामतानाथ जी के पार कृपा को साधता सरलता में संभाल रहे की आवाज कामतानाथ जी तक पहुंचे। बोलो कामतानाथ स्वामी की। ये है बच्चों की आवाज। बोलो चित्रकूट धाम की। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माताएं कमाती हैं, पिताजन कमाते हैं, पर इन सभी को वेद मंत्र आता है। और माननीय मंत्रीवर जी का ये दूसरा पावन अवसर है। और कामतानाथ जी जिन सदस्यों को प्रसादी मिल, गद्दा थोड़ी छोड़ दो, गद्दा खाली करो ऊपर वाला। निकल जाओ भैया। ला माता कोई उड़ा दो महाराज जी, आप उड़ा दो। आओ जिला जी, आओ आओ इधर से, आओ बीच में आ जाओ। बोलो कामतानाथ स्वामी की जय, चित्रकूट धाम की जय। लो भैया सुनो जी, छोटे न हो गए इनसे 5 करोड़ का जय। इसको आप खोल के इसको आप इसको भी स्पर्श कर लीजिए। आ जाइए। कुछ सुवाई देखो तो आप भी पधारे ललितपुर। 3 बच्चों का कल्याण होना है।
सभी पुस्तक दे रहे हैं बच्चों को। अभी माननीय मंत्री जी बीच में आएंगे, खड़े होंगे, और तुम लोग इतने भाग्यशाली हो, हम लोग तो ऐसे जो बातें जो होने लेना और काफी उठा लो छपेलाल, और उठा लो जो वहां कैरेट में तुरंत लाओ, कैरेट में तुरंत लाओ। पंडित लोग लगे तुरंत मेहनत करें, काफी वितरण में तुरंत चारों तरफ काफी लेकर के खड़े हो जाएं, वितरण करवाएं। अर्चक अभी बैठे रहेंगे, अर्चक अभी बैठे रहेंगे। और काफी इधर पहुंचा दें। जी है अनन्य भाव, ललितपुर पूरा संपूर्ण चित्रकूट धाम बन चुका है। मनोज जी, अध्यक्ष जी, सभी सदस्य जी और माननीय मंत्री प्रवर जी, और जिन्होंने एक एक पुस्तक मिल गया है वो दूसरा नहीं लेंगे। हाथ उठाओ, कितना है? पीछे की तरफ नहीं मिला है, लास्ट की तरफ ले जाए, लास्ट की तरफ, लास्ट ओर की तरफ। आज परम सौभाग्य है कि चित्रकूट धाम की, कामदगिरि महाआरती की, कामदगिरि भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, मां मंदाकिनी की, इष्ट देवता की, सरस्वती माता की। आज बच्चे बड़े परम गदगदित हैं। ऐसे ही इनकी शिक्षा सबल प्रबल बनती रहे, यही माननीय मंत्री प्रवर जी का अंतरंग व बहिरंग। आरती करा दो, आरती करा दो महाराज जी, मंत्री जी की पत्नी है। बब्बा है नहीं जाता बब्बा नहीं जाता ले लो आरती, भाई जी पकड़ लो, भाई जी पकड़ लो आरती।